हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो इन एक्सेल। अब तक हम लोगों ने सॉर्टिंग देखा है, सॉर्टिंग ऑन टेक्स्ट, नंबर्स, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, कस्टम सॉर्टिंग भी देखा है। अब ये सारे टॉपिक के बाद अब द मेन टॉपिक कम्स एज फिल्टरिंग। फिल्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल के अंदर। आपके पास बहुत सारा डेटा है लेकिन कुछ ही डेटा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको कैसे निकाला जाए, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए और कैसे दिखाया जाए, दैट इज द टॉपिक फिल्टर ऑप्शन के। तो चलिए देखते हैं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। मेरे पास एक शीट है जिसका नाम है बेसिक फिल्टर और डेटा भी वैसा ही छोटा सा डेटा है। केयरफुली ऑब्जर्व, यहाँ पे डेट्स, डिस्ट्रिक्ट, मंथ एंड सेल्स, सिर्फ 4 कॉलम है। अगर आप देखोगे ऑन टॉप ऑफ एवरी कॉलम एक छोटा सा ड्रॉप डाउन आपको मिलेगा जिसको कहते हैं हम लोग फिल्टर ऑप्शन। ये फिल्टर कहाँ से आए, मैंने ऑटोमेटिकली लगाया था रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले। तो आई कैन जस्ट गो टू डेटा टैब और देखिए यहाँ पे फिल्टर एक्टिवेटेड है। अगर मुझे इसे डीएक्टिवेट करना है तो ये आपका होता है नॉर्मल टेबल विदाउट एनी फिल्टर्स। तो अगर फिल्टर लगाना है क्लिक ऑन दिस फिल्टर ऑप्शन, ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। या फिर आपको कभी ऑप्शन नहीं मिलता है और आपको शॉर्टकट बहुत पसंद है तो यूज कंट्रोल शिफ्ट एल ऑप्शन फ्रॉम ए कीबोर्ड, कंट्रोल शिफ्ट एल फ्रॉम ए कीबोर्ड, तो आपको फिल्टर मिल जाएगा। ओके, सो ये आपका शॉर्टकट है, देखिए कंट्रोल शिफ्ट एल ऑप्शन। नाउ व्हेन यू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एल ऑप्शन, फिल्टर तो आ चुका है। यहां पे जानबूझ के मैंने अलग अलग डेटा टाइप लिए चारों कॉलम में। देखिए, एक है आपका डेट डेटा टाइप, दूसरा है आपका टेक्सचुअल डेटा टाइप और द लास्ट कॉलम इज नंबर डेटा टाइप। तीनों अलग अलग लिया है। सपोज मुझे पूरे कॉलम में से सिर्फ किसी एक मंथ का डेटा चाहिए तो आई कैन क्लिक ऑन दिस मंथ ड्रॉप डाउन। ये देखिए यहाँ पे जब भी आप फिल्टर लगाते हो तो आपको सॉर्टिंग उसके साथ फ्री मिलता है, तो आपको अलग से नहीं लगाना है। तो इफ आई क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, देखिए सॉर्टिंग के तीनों ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। उसके साथ साथ नीचे आपको देखिए यू आर अलाउड टू चूज एनी वन मंथ फ्रॉम हियर, सिंपल चेक बॉक्स विदाउट एनी लॉजिक। सो इफ आई जस्ट डी सिलेक्ट, इफ आई सिलेक्ट द ऑप्शन अप्रैल, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, मतलब आप रैंडम सिलेक्शन कर सकते हैं, ये आपके क्राइटेरिया दिमाग में होता है। नाउ व्हेन आई सिलेक्ट ओके बटन, देखिए ओनली डेटा फॉर अप्रैल मुझे मिल जाएगा। तो कोई एम्प्लॉय या कोई कलीग आपको पूछ रहा है मुझे मार्च महीने का, अप्रैल महीने का डेटा दिखाओ, तो ये मेथड आप उसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि यूजुअली कंपनी में डेटा बहुत बड़ा होता है, उसे आपको कैसे रिफाइन करना है और कैसे दिखाना है ये आपके ऊपर होता है। अगर आपको फिल्टर नहीं चाहिए, क्लियर करना है फिल्टर, तो यहां पे देखिए क्लियर फिल्टर फ्रॉम मंथ, सो आई कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, तो आपका फिल्टर क्लियर हो चुका है। सेम वे इफ आई क्लिक ऑन दिस मंथ ड्रॉप डाउन, यहां पे एक यूनिक चीज है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मंथ कॉलम के ऊपर आपको मिलेगा टेक्स्ट फिल्टर्स। क्यों टेक्स्ट मिल रहा है? बिकॉज ये टेक्स्ट डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है। अगर आप सेल्स कॉलम पे क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन तो आपको मिलेगा नंबर फिल्टर, क्योंकि ये नंबर्स है। अगर आप डेट कॉलम के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेंगे डेट फिल्टर्स। हर एक कॉलम में वो डेटा टाइप ऑटोमेटिकली पता कर लेता है और आपको फिल्टर दे देता है। तो मैंने आपको ये दिखाया मंथ कॉलम का, वैसे ही मैं आपको सेल्स का दिखाता हूं। इफ आई क्लिक ऑन द सेल्स ड्रॉप डाउन, यहां पे यू कैन सिलेक्ट द नंबर्स, यूजुअली यू कैन सिलेक्ट द नंबर्स, या फिर यू कैन गो फॉर नंबर फिल्टर्स। नंबर फिल्टर्स में आप उसे कह सकते हैं कि मुझे सिर्फ वही डेटा चाहिए जो जैसे 2000 से नीचे है, लेस देन 2000। So I can select the option number filters and then click on less than option और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे I can type as 2000. So I can type 2000, click on OK। होगा क्या, पूरे डेटा में से जो भी 2000 से नीचे वाला डेटा है सिर्फ मुझे वही दिखेगा। देखिए 2000 से नीचे। अगर आपको नहीं चाहिए, आपको क्लियर करना है फिल्टर, तो मैंने आपको दिखाया था यू कैन क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन क्लियर फिल्टर फ्रॉम सेल्स। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो लेंथी मेथड इज गो टू डेटा टैब एंड देन क्लिक ऑन क्लियर बटन यहाँ से। सो जो भी फिल्टर्स आपने अप्लाई किए सारे क्लियर हो जाएंगे। वैसे ही अगर आपको जैसे 2000 से ऊपर वाला डेटा चाहिए तो क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन, क्लिक ऑन नंबर फिल्टर्स एंड सिलेक्ट ग्रेटर देन ऑप्शंस। मैं आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिखा रहा हूं बट बाकी सारे ऑप्शंस आप उसमें से देख सकते हैं। सो आई कैन सिलेक्ट द ऑप्शन एज ग्रेटर देन एंड आई कैन टाइप हियर एज 2000। आई कैन जस्ट क्लिक ऑन ओके बटन। तो देखिए 2000 से ज्यादा जितने भी हैं सब आपको मिलेंगे। ना जो भी आप वीडियो देख रहे हैं अभी आपका क्या काम बनेगा, मैं सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिखा रहा हूं, आपको इसमें से सारे ऑप्शंस प्रैक्टिस करने हैं अपने लैपटॉप पे। जैसे मैंने आपको सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन दिखाया, बट क्या ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, क्या ऊपर के ऑप्शंस हैं और नीचे वाला अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ये आपको एक एक करके देखना है। सारे टॉपिक्स कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे उसको यूज किया जाए। चलिए, उसके बाद मेरे पास है डेट फिल्टर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्टर है। विदाउट एनी लॉजिक नीचे से सिलेक्ट कर सकते, मतलब 2021, 2020 आप सिलेक्ट कर सकते। लेकिन सबसे फेवरेट है डेट फिल्टर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये आपके शीट को ऑटोमेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल
अगर मुझे डेट फिल्टर से सिलेक्ट करता हूं, सिर्फ इसी साल का डेटा चाहिए, ओनली फॉर दिस ईयर। मैं जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूं ये 2021 है, 2021। सो इफ आई सिलेक्ट द ऑप्शन एज कि मुझे सिर्फ दिस ईयर का डेटा चाहिए, देखिए दिस ईयर, तो व्हेन आई क्लिक हियर देखिए दिस ईयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। तो अगर डेटा आपके पास 10 साल का है, वो क्या करेगा, आपके सिस्टम डेट को कनेक्ट करेगा, जो भी आपका सिस्टम डेट है उससे वो पता करेगा कि ये कौन सा डेट है और इस ईयर का कौन सा डेटा होगा, तो फिल्टर करके आपको देगा। उसका ब्यूटी ये है, अगर ये आप फाइल 2022 में ओपन करते हो, अगर मैं ओपन करता हूं तो डेटा मुझे सिर्फ 2022 का दिखेगा, ना कि 2021 का, बिकॉज दिस ईयर विल बी 2022। ओके, अगेन आई कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन क्लियर फिल्टर। तो देखिए मेरे पास 2020 का भी डेटा है, 2020 का भी डेटा है और बाकी 2021 का डेटा है। अब मेरा क्राइटेरिया चेंज हो गया, अब मुझे पिछले साल का डेटा चाहिए फॉर द प्रीवियस ईयर। सो आई कैन क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, क्लिक ऑन दिस डेट फिल्टर एंड आई कैन सिलेक्ट द ऑप्शन एज प्रीवियस ईयर। देखिए लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर होता है। व्हेन आई सिलेक्ट द ऑप्शन, आज मैं 2021 में खड़ा हूं लेकिन मेरे पास डेटा है 2020 का। ये देखिए 2020 का आपको दिख रहा है। जैसे जैसे आपका डेटा बढ़ते जाएगा, डेट्स भी बढ़ते जाएंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग ऑटोमेशन इन एक्सेल। ओके, नाउ आई कैन जस्ट क्लिक ऑन क्लियर फिल्टर। तो ये है आपके बेसिक सॉर्टिंग। अभी तक हम लोगों ने एडवांस नहीं शुरू किया, ये सब बेसिक सॉर्टिंग में है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, क्लिक ऑन डेट फिल्टर्स। ये सारे ऑप्शंस आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिए, कौन से सिनेरियो में यूज हो सकता है, कहां पे यूज कर सकते हैं। आप उसे थोड़ा यूज करेंगे तो ही आपको पता चलेगा उसके अंदर। So that's it. I hope you have understood how to work on basic filtering in Excel. That's all for this video.